हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और 1% की तेज़ी के साथ बंद रहा और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। क्वार्टर 4 के रिजल्ट 30 अप्रैल को आएंगे, यानी कि मंगलवार को। अब इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि एक ही ट्रेडिंग सेशन बाकी है, उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन में इसके रिजल्ट आ सकते हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। इसके ऊपर जो है हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसकी एनालिसिस करेंगे और पूरे हफ्ते की भी एनालिसिस करेंगे। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आज के दिन वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला कई दिनों बाद। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे यहाँ तक, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको वॉल्यूम ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बीच में ये साइन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जूम कर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो निचले बार है सब वॉल्यूम के बार से काफ़ी वॉल्यूम कम था। आज के दिन अचानक से अच्छा वॉल्यूम रहा क्योंकि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये हुआ होगा। और एक चीज़ अच्छी यहाँ पर हुई कि 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन ये कैंडल जो है ये अभी भी कन्फ्यूजन कैंडल बनी है। स्पिनिंग टॉप कैंडल परफेक्ट, इसको आप देख सकते हैं। और डोजी कैंडल हो या स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसको आप एक कन्फ्यूजन कैंडल भी कह सकते हैं। मतलब कि बुल्स और बेयर्स दोनों ही अभी जो है कंफ्यूज है कि शेयर का प्राइस को ऊपर लिया जाए या फिर नीचे लिया जाए। लेकिन अभी तेज़ी की संभावना हो सकती है क्योंकि अगर मार्केट का साथ रहे और क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आए, जो कि अच्छे तो आ ही सकते हैं डेफिनेटली। पहले तो उसकी हम बात करें कि उससे पहले देख लेते हैं आज के डिलीवरी वॉल्यूम। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रहा है। एक तो अच्छा वॉल्यूम रहा 20 लाख के आसपास का, उसके अंदर भी 61% की जो है इसके अंदर डिलीवरी उठी। मतलब कि 100 शेयर ट्रेड हुए, उसके अंदर 61 शेयर तो जो है डिलीवरी उठ चुकी। 12.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। काफ़ी दिनों बाद वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो ये यहाँ पर अच्छा साइन दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे जो है वॉल्यूम कम था, लेकिन 11-12 बजे के आसपास अगर आप देखें तो अचानक से वॉल्यूम के अंदर तेज़ी देखने को मिली। शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, तो ये साइन यहाँ पर अभी भी अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अच्छे तो रह ही सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था बीच में इसकी जो खबर आई थी कि स्मार्ट मीटर की उसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़िया रहा इस क्वार्टर के अंदर। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव और भी बाजार की कुछ जो है अनुमान होते हैं, तो उस अनुमान से भी ज़्यादा का अगर जो रिजल्ट आता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़ता है, तो और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो अगर बाजार का अनुमान हो कि 100 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है और प्रॉफिट अगर 150 करोड़ का आ जाए तो एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है। लेकिन अगर 5 से 10 करोड़ रुपए और मतलब कि 110 करोड़ 105 करोड़ के आसपास की अगर प्रॉफिट आए तो थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि अनुमान से बेहतर अगर आ जाए रिजल्ट अच्छे, तो और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कैसे अच्छे आ सकते हैं रिजल्ट, लेकिन और भी कुछ सरप्राइज न्यूज़ उसके अंदर आती है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ वो जो एफपीआई की खबर आई थी बीच में, उसकी भी जो है अपडेट कभी भी आ सकती है। वो भी हम जो है उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। कुछ उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो और भी बढ़िया तेज़ी की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर हम देखिए तो इसका जो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, इसके भी ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी, तो ये भी यहाँ पर एक बढ़िया साइन दिख रहा है। पिछली बार भी अगर देखेंगे टेक्निकल चार्ट जैसे हमने देखा काफ़ी यूजफुल रह सकता है। भले ही कोई भी अच्छी खबर हो तो कहाँ तक तेज़ी की संभावना हो सकती है उसका एक अंदाज़ा जो है लग सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो कितना गिर सकता है उसका भी एक अंदाज़ा हो सकता है। मतलब कि सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अगर एक सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, और एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अभी यहाँ पर अभी देखें जैसे कि पिछली बार ये जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तब भी जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। जब ये स्पिनिंग टॉप गिरावट के अंदर बनती है तब एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, एक संभावना रह सकती है। यहाँ पर भी अभी देखें तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी गिरावट थी वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, उसके बाद भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। इस हफ्ते ही अगर आप देखेंगे 1080 तक गया था, नीचे में ये जो हाई इसने लो बनाया था 1000 के आसपास का बनाया था। हल्का सा ही सही लेकिन बाउंस बैक आया। अब अगले हफ्ते क्या होता है वो देखना बनता है। ये हाई जो इस हफ्ते इसने बनाया था इसको तोड़ता है तो और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर जो है एक ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज अभी ये यहाँ पर अटका हुआ है काफ़ी दिनों से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो पहले यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद जब से इसको तोड़ा है इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है। तो ये लेवल अगर ये पार करता है फिर आराम से ये 1130 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और हम वो लेवल भी फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के ऊपर देखेंगे। आज के दिन एक चीज़ और अच्छी हुई है कि 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। और यहाँ पर बुलिंजर बैंक की बात करें तो अभी ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास पहुंचा है। यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि इसकी जो मिडल लाइन है बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये लेवल भी क्रॉस होता है तो उसके बाद भी जो है 1070 और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमने बात की 1120 1130 तक जाने की संभावना रह सकती है। इसकी ऊपरी लाइन जो है वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि जब ये नीचे से मिडिल लाइन को क्रॉस करता है बुलिंजर बैंक को तो ऊपरी लाइन तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और नीचे से ऊपर आता है तब जो इसकी जो निचली लाइन होती है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और अभी यहाँ पर देखें MACD को, तो यहाँ पर भी एक ऐसा लग रहा है कि बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर,
तो अगर थोड़ी सी 15-20 रुपये की भी तेज़ी अगर सोमवार के दिन आती है तो इसके अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर इस तरीके से हो सकता है, फिर और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज 21 दिन के मूविंग एवरेज के भी ऊपर बंद रहा, कहीं मूविंग एवरेज के ऊपर बंद रहा, अच्छा साइन यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर मतलब कि ये जो है दिखने में जो है आसानी रहे, इसलिए यहाँ पर ये लगाया फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। ये हमारा खास करके नए व्यूअर्स के लिए भी है। कौन से ये रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, तो ये सभी के सभी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अभी जो प्राइस है उसके जितने भी नीचे के लेवल से यहाँ पर ये इसके सपोर्ट बन सकते हैं, और ऊपर के जितने भी लेवल है वो इसके रेजिस्टेंस बन सकते हैं। 1130 रुपये यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है आने वाले हफ्ते में। अगर ये लेवल पार होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है शायद ये 1200 रुपये के आसपास का जो हाई बनाया था पिछले 2 बार यहाँ पर, उसको भी पार करके और भी ऊपर जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जो है RSI को देख लेते हैं तो 52 के आसपास पहुँचा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा साइन दिख रहा है, 50 के ऊपर पहुँचा है RSI। अब तक ये जो है 50 से नीचे काम हो रहा था, अगर ये 60 के ऊपर चला जाता है तो और भी जो है अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सोमवार को। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ऊपर जाने की संभावना का ये कोशिश कर सकता है, अगर बाजार जो है पॉजिटिव थोड़ा बहुत ही रहता है तो 1070 से 1080, और उसके बाद जो होगा ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1100 तक का हाई बनाने की इसकी संभावना रह सकती है। और नीचे की अगर बात करें तो तकरीबन नीचे में एक तो 1050 से लेकर 1035 रुपये के आसपास की जो है एक नीचे में वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। सोमवार की हम बात करें तो ये एक ट्रेडिंग रेंज रह सकती है कहीं ना कहीं। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो नीचे में जैसे कि हमने बात की एक तो 1050, उसके बाद देखें तो 1035 का लेवल, उसके नीचे जो है 1020 से लेकर 1000 का लेवल। तो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट जो है यहाँ पर ये दिख रहे हैं। थोड़ा सा उसके नीचे की अगर बात करें तो 975 और 950 के लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं। और रजिस्टेंस की बात करें तो देखें तो पहले तो जो है 1070 नज़दीकी रजिस्टेंस इसका, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज बिल्कुल पास ही है, आज ही इसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया था। उसके बाद जो है 1100 रुपये और 1130 का प्राइस, नज़दीकी रजिस्टेंस तो इसके यहीं दिख रहे हैं। अगर ये लेवल जो पार हो जाता है 1130 का, उसके बाद 1200, 1250 और उसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। खास करके अब जो है Q4 के रिजल्ट जो कि अच्छे ही आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अनुमान से बेहतर अगर आते हैं, जिसकी संभावना तो यहाँ पर लग ही रही है, तो और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही इसके अंदर जो है तेज़ी अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत ही आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है वो काफ़ी एक अच्छे मुझे लग रहे हैं, और पावर की जो डिमांड है वो आगे आने वाले समय में भी बढ़ सकती है, ऐसा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है, और ये पावर से जुड़ी ही कंपनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। Q4 के रिजल्ट की हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे रह सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।